पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ट्रांजिशन सीरीज चल रही है और इस मैच की मतलब मेरा कोई मूड नहीं था कि यार इसके बारे में मैं बात करूंगा, कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आई थिंक जिस तरह से जिम्बाब्वे ने बिल्कुल वन साइडेड हरा दी है श्रीलंका को, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये अपसेट है। वो इसलिए क्योंकि T20 में मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। इवन क्रिकेट में जनरली अगर देखा जाए तो अगर वो दिन उस टीम का अच्छा है तो वो किसी भी टीम को हरा सकती है वो टीम। सो खैर T20 मैच था, जिम्बाब्वे ने आई थिंक जिम्बाब्वे में थोड़ी सी मतलब चीज़ों की कमी नज़र आती है कि जिस तरह उनका कई दफ़ा टॉप से स्कोर हो जाता है, बीच से वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। लेकिन उन्होंने ऐसा स्कोर कर दिया था कि जहां पे श्रीलंका को पकड़ा जा सकता था। खैर उसको देखते हैं। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की और 162 रन का टारगेट दे दिया। अब आज हुआ ये कि जो उनका पिछला ओपनर था, पिछले मैच में जिसने स्कोर किया था, उसने आज भी किया। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट थोड़ा हल्का था। ब्रियान ने 49 रन उसने बनाए। दूसरा मरुमानी ने 10 रन बनाए, वो जल्दी आउट हो गया था। फिर उसके बाद टेलर भी जल्दी आउट हो गया था, लेकिन फिर सिकंदर रजा जल्दी आ गए। अब उन्होंने फिर दोबारा एक अच्छी इनिंग खेली 47 रन की 32 बॉलों में। और टॉस में भी श्रीलंकन कप्तान ने भी कहा था कि यार हमने सिर्फ इनको आउट करना है, सिकंदर रजा को। और बात बिल्कुल ठीक है कि कई दफा ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिंगल हैंडेडली सिकंदर रजा बैटिंग को लेके चल रहे हैं। खैर किसी तरह इन्होंने 162 रन बना दिए। और बॉलिंग की अगर थोड़ी बहुत बात करें तो हसरंगा ने 3 आउट किए, 2 आउट किए मलिंगा ने। अब ये मलिंगा वो पुराने नहीं है, ये दूसरे मलिंगा है, ईशान मलिंगा। और एक आउट किया जी थीक्षणा और चमीरा ने। फिर उसके बाद श्रीलंका बैटिंग के लिए आता है और श्रीलंका ने बहुत सी गलतियां की। मतलब मुझे लग रहा था कि श्रीलंका बड़े आराम से इसको जीतना चाहिए कि वो इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस टीम है। निशंका जल्दी आउट हो गए, कुशल मेंडिस वो जल्दी आउट हो गए, फिर कुशल पडेरा भी थे। अब मिडिल ऑर्डर ये 2 प्लेयर्स वो हैं कि जो कि जिनको हमने देखा है अभी रिसेंटली, अगर देखें पिछले BSL में हमने देखा था इनको, राजापक्षा और कुशल पडेरा को। बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। आई थिंक इनको थोड़ी सी, और राजापक्षा जिस तरह से आउट हुए मुझे वो भी थोड़ा सा था, और कुशल मेंडिस भी जिस तरह से रन आउट हुए, वो थोड़ा सा मुझे गेम अवेयरनेस की कमी नहीं मैं कहूँगा कि, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा फोकस मुझे लगता था वहाँ पे लूज कर दी गए। सो खैर राजापक्षा भी जल्दी आउट हो गए। और फिर उसके बाद शानाका ने 34 रन बनाए। मतलब पहले 10 ओवर में इनके हाथ से मैच निकल चुका था, मतलब बहुत पीछे जा चुके थे। कमिंडो मेंडिस ने 9 रन बनाए, 34 रन वो उनके कप्तान शानाका ने बनाए। उस वक्त थोड़ा सा हल्का सा लगा कि अगर ये लंबा एंड तक चले गए फिर कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं और पूरी टीम 95 पे ऑल आउट हो गई। फॉलो विकेट की इनकी बात करें तो पहली विकेट 1 रन पे, दूसरी 6 पे, तीसरी 25 पे, चौथी 29 पे, फिर 5वीं 52 पे, छठी 75 पे, फिर 80 पे, फिर 82 पे, फिर 89 पे और फिर 95 पे ऑल आउट। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें तो 3 इवेंट्स ने आउट किए। इवेंट्स वही है जिसकी मैं बात कर रहा था जिम्बाब्वे वाले मैच की, जो पाकिस्तान के साथ था। फास्ट बॉलर जो था बड़ा जबरदस्त उसने बॉलिंग आज भी की। और मतलब मैं जो एक और बॉलर की बात कर रहा था वो मसा कज्जा था, और ये इनका जो नगारवा बॉलर है इसने फिर पहले ओवर में आउट किया। पिछले मैच में भी ऐसे था, और ये भी उसी लीग में जा रहा है जिसमें शाहीन की बात होती है ना कि पहले ओवर में कितने आउट किए। शाहीन इस वक्त टॉप में है, ये भी आई थिंक दूसरे तीसरे नंबर पे है। सो खैर नगारवा ने 2 आउट किए, 3 आउट किए जी इवेंस ने, मपूसा ने 1 आउट किया, रजा, क्रीमर, बर्ड, इन सब ने 1 आउट किया। सो इस तरह से ये मैच ये जीत गए। अब श्रीलंका के लिए थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है कि मैं हमेशा श्रीलंकन क्रिकेट की बात करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और जिस तरह का टैलेंट यहाँ से निकल के आता है। और इसके साथ साथ कुछ न्यूज़ ये भी आ रही थी कि मतलब काफ़ी बातें हो रही थी। मैंने इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश की कि इनके जो कप्तान थे श्रीलंका, उनको अप्रोच किया जा रहा था कि आप यहाँ पे सीरीज ना खेलें, और वो काफ़ी चीज़ें वहाँ चली जो बिहाइंड द कैमरा हुई, जो कि मैं किसी हद तक समझता हूँ कि अच्छी बात भी है। मैं श्रीलंका की तरफ से नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल जो इनकी टीम, इनकी जो मैनेजमेंट है श्रीलंका की, उनकी तरफ से, क्योंकि जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की तरफ से हुई थी इदारों की, इवन श्रीलंका की तरफ से, और आई थिंक वो बड़ा एक अजीब सा भी कई दफ़ा लग रहा था थोड़ा सा कि बहुत ज़्यादा हो गया था। सो खैर इंडिया का नाम काफ़ी बीच में आ रहा था, और हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकती हैं ये चीज़ें। प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं हमारे यहाँ पे, तो ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं, और ये इसके चांसेस अब ज़्यादा लग भी रहे थे जिस तरह से बातें निकल के बाहर आ रही थी। सो खैर वो चीज़ें हल हो चुकी हैं। खैर आई थिंक मुझे लगता था
उसके बाद से ना श्रीलंका का फोकस मुझे लगता है लूज हो चुका था। सो ये सूरत हाल है जी। श्रीलंका ये मैच हार चुका है और जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हो सकता है, जो कि अभी भी हो सकता है फाइनल में, लेकिन जिम्बाब्वे ने कहा कि यार हम भी खेलने आए हैं, और उन्होंने उनके कप्तान ने पहले भी कहा कि अगर हम पाकिस्तान को भी हरा देते हैं तो वो अपसेट नहीं होगा, और मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ बिल्कुल। इवन आई थिंक इंडिया को भी हरा चुके हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में भी आई थिंक काफ़ी टीमों को हरा चुके हुए हैं। इवन अफगानिस्तान ने अभी तक इंडिया को नहीं हराया। सो आई थिंक ये सूरत हाल है जी। और उसके अलावा एशेज भी शुरू होने वाला, उसके बारे में फिर बात करेंगे, और बाकी फिर आपसे बात होती है।